हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। टॉप एमसीक्यूज होंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्लियर करने में। तो इसमें बोला गया है कि एक कार्यालय में समस्त कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 1,000 रुपये प्रतिदिन है। यानी कि जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनका औसत वजन कितना, उनका औसत वेतन कितना है, 1,000 रुपये है। अधिकारी जो है उनका औसत वेतन जो है वो 1,500 रुपये है, और गैर अधिकारी जो है उनका औसत वेतन प्रतिदिन का 900 रुपये है। यदि अधिकारियों की संख्या अगर 29 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या आपको बतानी है कि क्या होगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, शॉर्टकट तरीके से करेंगे। कैसे इस तरह अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम इसमें यहाँ लगाएंगे एलिगेशन वाला मेथड। तो हमें पता है कि जो अधिकारी हैं उनका औसत वेतन जो है प्रतिदिन का वो 1,500 रुपये है, और गैर अधिकारियों को कितना है, 900 रुपये है। और कुल मिला के अगर औसत देखा जाए तो कुल मिला के जो औसत है वो प्रतिदिन का कितना है, 1,000 रुपये यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर हम पहले एलिगेशन लगा लेते हैं। जब हम यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो 1,500 में से 1,000 गए तो कितना बचेगा, 500, और 1,000 में से 900 गया तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या करा, एलिगेशन लगा दिया। 1,500 में से 1,000 गए 500, और 1,000 में से 900 गया, कितना बचा, 100 हमारे पास यहाँ पर बच गया। जीरो से ये जीरो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास रेशियो कितनी आ जाएगी, 1:5 आ जाएगी। यानी कि अधिकारी जो हैं वो रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हैं, एक। अधिकारी जो हैं वो रेशियो के अकॉर्डिंग कितने हैं, एक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 29। तो एक की वैल्यू 29 के बराबर हो जाएगी। हम यहाँ से कितने की वैल्यू निकाल देंगे, 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 29 गुणा में अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 145। यानी कि जो गैर अधिकारी हैं उस कंपनी में वो कितने हैं, 145 हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से है। कहता है कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में 3,025 हो जाती है, और 5 वर्षों में 225 हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको यहाँ पर बतानी है कि कितनी होगी। पहले तो बात तो आपको ये देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपको निकालना क्या है। तो यहाँ पर आपसे ब्याज की दर पूछी गई है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, और आपको ये बोला गया है कि जो एक धनराशि है वो 3 वर्षों में हो जाती है 3,025, और 5 वर्षों में हो जाती है कितनी, 4,225। तो हम यहाँ पर सीधा शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कैसे इसको आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 वर्षों में ये, या हम बात करते हैं पहले 5 वर्ष की। तो हमें पता है कि 5 ईयर में, यानी कि 5 वर्षों में ये जो राशि है ये हो जाएगी 4,225, और 3 साल में ये जो राशि है ये हो जाएगी कितनी, आपका 3,025 हो जाएगी। तो हम यहाँ से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये सीधा कट के आएगा, यहाँ पर आएगा 169, और इसको 25 पे काटेंगे तो ये आएगा 121। और यहाँ पर अगर हम देखें, यानी कि इनका हमें पता है कि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, 121 जो है वो 11 का वर्ग होता है। यानी कि यह आ जाएगा 13/11 का वर्ग, यानी कि स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, यानी कि एक साल में 13/11 से गुणा की जा रही है। हम सिंपल, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे करना है। पहले आपने 5 वर्ष वाला ऊपर लेना है, फिर नीचे 3 वर्ष वाला लेना है, कटिंग करनी है, 13/11 आ जाएगा। इसे 13/11 में से आपने क्या करना है, एक को माइनस कर देना है, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 2/11। इसको हम 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये आ जाएगा 200/11%। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। यानी कि आपकी जो ब्याज दर थी वो 200/11 थी। हमने सीधा शॉर्टकट यहाँ पर किया है। कैसे, पहले 5 वर्षों वाली राशि ली हमने, उसके नीचे 3 वर्षों वाली लेनी है, कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने 5 वर्ष और 3 वर्ष का अगर मैं अंतर देखता हूँ तो कितना आता है, 2 साल आता है। तो यहाँ भी क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर बनेगा। तो ये 13/11 हो जाएगा। इनमें से एक माइनस करके 100 से गुणा कर देनी है, और आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फटाफट से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 800 रुपये है।
यदि उनका महत्तम समावर्तक 20 रुपये, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 800 है, उनका महत्तम समावर्तक 20 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या जो बराबर होती है वो होती है उनके लघुत्तम समावर्तक गुणा में उनके महत्तम समावर्तक के, यानी कि HCF के। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मेरे को दे रखा है कितना, 800। लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है, पता नहीं कितना है, और महत्तम समावर्तक आपको 20 दे रखा है। तो यहाँ से हम LCM निकालेंगे और 800/20 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 800/20 कितना होता है, 40, यानी कि जो उनका आपका लघुत्तम समावर्तक होगा दोनों संख्याओं का वो 40 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याएं हैं, गुणनफल है 693, तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसका फैक्टराइजेशन कर लेनी है आपने। तो यहाँ पर आ जाएगा 693, पहले इसको 3 से काट लेते हैं क्योंकि 3 से कटता हुआ दिख रहा है, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम में 3। फिर इसको हम 11 पे काट लेते हैं, 11 दूनी 22 होता है, 11 11 दूनी 22 बचेगा, 11 एकम में 11। तो यानी कि 3 इंटू में 11 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना बता रहा है, ये 693 बता रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम में 3, 11 दूनी 22 होता है, 11 एकम में 11, और कर देख लेते हैं तो 3 सत्ते 21 होता है। तो यहाँ से जो तीन क्रमागत विषम संख्याएं जो बनेंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम में 7। इनमें से आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है। तो तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो होगी, क्योंकि अगर मैं 3 और 3 को गुणा करूंगा तो 9 बनेगा यहाँ पर एक। अगर मैं 3 और 3 को गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक 9। वैसे भी 3 ऑप्शन में है नहीं, तो क्या बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे को 9 सबसे छोटी संख्या नहीं है, विषम नहीं है ये, ठीक है, और 11 सबसे बड़ी आ गई, इससे छोटी कौन सी बचती है, 7 बचती है, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 कितना होता है हमारे पास, 5 दूनी 10 और 3 कितना होता है, 13/5 हो जाएगा, गुणा में 26 एकम में 26, जमा में 19 अगर हम करते हैं तो हमारे पास बनेगा 45/26, गुणा में 6 3 18, 2 कितना होता है, 20/3। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। 13 दूनी 26 होता है, ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 9 पे कैंसिल हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 इंटू में 3 कितना होता है, 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में नीचे यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पहले वर्ष एक कस्बे की जो जनसंख्या थी वो थी 15% की वृद्धि होती है। ठीक है ना, पहले कहता है कि पहले वर्ष एक कस्बे की जनसंख्या में 15% की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगले वर्ष 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष 5% बढ़ जाती है। आपको बोला गया है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो 15% की वृद्धि होती है, पहले वर्ष शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। 15% अगर हम देखें तो 15/100 होगा, यानी कि 3/20 होता है। यानी कि 20 से बढ़कर जो जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, 23। 20 पे कितनी बढ़ जाएगी, 3 यहाँ पर बढ़ने वाली है, तो 20 पे 3 बढ़ जाएगी, तो 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी आपका, 23 हो जाएगी। अगले वर्ष 10% घट जाती है, 10% कितना होता है हमारे पास, 1/10, यानी कि 10 पे 1 घट जाएगी, यानी कि 10 से घट के कितनी रह जाएगी हमारे पास, 9। फिर अगले वर्ष 5% बढ़ जाती है, 5% होता है 1/20 बढ़ जाएगी, यानी कि 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 20 × 20 × 10 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,000, और 23 इंटू में 9 इंटू में 21 करेंगे, तो 23 इंटू 9 21 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4,347 हमारे पास आ जाएगा। तो पहली जनसंख्या कितनी थी, 80,000 थी, और यहाँ पर पहली जनसंख्या कितनी थी, 4,000। तो हम बोल सकते हैं कि 4,000 की जो वैल्यू है वो 80,000 के बराबर होगी। एक की वैल्यू आएगी हमारे पास किसके, 20 के बराबर। हम 4,347 की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, तो यानी कि 20 गुणा में 4,347 हम यहाँ पर करेंगे, तो 2 सत्ते कितना होता है हमारे पास, 14 होता है,
1 4 दूनी 8 और 1 9, और ये आ जाएगा 8 6 9 0। 8 6 9 0 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 9 4 0 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन रेशो चैप्टर से है। बोला गया है कि 68,000 रुपये को 1/2 रेशो 1/4 रेशो 1/16 में बांटना, 5/16 में बांटना है, ABC में बात करना है। तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग के बीच का अंतर क्या होगा? तो पहले इनको सिंपल रेशो में कर लेंगे। हम इन 2 4 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा? 16। तो सबको हम क्या करेंगे? 16 से गुणा कर लेंगे। हम सबको 16 से गुणा यहाँ पर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 8 रेशो 4 रेशो 5। कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो रेशो कितनी बनती है? तो कुल मिला के रेशो बनती है 8 4 12, 12 और 5 17 यहाँ पर बनती है। तो कुल मिला के 17 बनती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 68,000 है। एक की वैल्यू हो जाएगी 68 चौके यानी कि 4,000। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर आपको बताना है। तो सबसे बड़ा भाग 8 है, सबसे छोटा 4 है। इन दोनों में अंतर कितना है? 4 का है। तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 4,000 गुणा में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग में जो अंतर है वो हो जाएगा कौन सा? 16,000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी होगी? अभी जो है वो ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था वो 1:2 था। बी की वर्तमान आयु बतानी है कि क्या थी। देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एज में जो डिफरेंस होता है यानी कि आयु में जो अंतर होता है वो कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा सेम रहता है। तो ए बी से 8 साल छोटा है, यानी कि अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करूं ए और बी की, तब भी वो 4 वर्ष छोटा ही होगा। 4 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो तब भी जो है ए जो है वो बी से 8 साल छोटा रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं अंतर देखूं तो ए यहाँ पर ए बी से कितना छोटा है? 1 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यह 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16, यानी कि 4 वर्ष पहले ए जो था वो 8 साल का था और बी जो था वो 16 साल का था। ये 4 वर्ष पहले की है। यानी कि वर्तमान में अगर बात करें तो दोनों में 4 4 साल क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। इसमें भी 4 ऐड हो जाएंगे इसमें वर्तमान में आने के लिए। तो 16 4 कितना हो जाएगा? 16 और 4। तो बी की आपको क्या बतानी है? वर्तमान आयु बतानी है। तो तब बी की वर्तमान आयु क्या थी तब बतानी है, यानी कि 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष पहले जो बी की आयु थी वो कितनी थी? 16 थी। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 8 16 होता है। देखिए दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड। कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से कितने वर्ष छोटा है? वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 के अनुपात में थी। तब बी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो 4 वर्ष पहले की बात है ये। उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2 था, यानी कि तब भी अंतर कितना रहा होगा? 8 का ही रहा होगा। तो 8 और 8 ये हो जाएगा दूनी 16। 16 इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए हम बेसिक तरीके से करते हैं। तो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो अगर बी जो है वो एक्स ईयर का है वर्तमान में, तो ए जो है बी से 8 वर्ष छोटा है, यानी कि आ जाएगा एक्स माइनस में 8। 4 वर्ष पहले की बात करें तो -4 हो जाएगा दोनों में से। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में 4 और ये भी हो जाएगा एक्स माइनस में 4। नहीं, ये आ जाएगा एक्स माइनस में 12। एक्स माइनस में 12। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में 12 और ये बी हो जाएगा एक्स माइनस में 4। उनका अनुपात हो जाएगा 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस में 24 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 4 आ जाएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। अगर x 20 के बराबर है
अगर x जो है वो 20 के बराबर है तब b की वर्तमान आयु बतानी है कि कितनी होगी। b की वर्तमान आयु बतानी है तो b की वर्तमान आयु कितनी निकली, 20 निकली है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम उस तरीके से भी कर सकते थे जो हम अभी कर रहे थे। कैसे? अगर हम देखें तो a और b की अनुपात कितना है, 1:2 था 4 वर्ष पहले। दोनों का अंतर करें, ये a है ये b है, तो a कितने साल छोटा था, एक एक था इन दो, एक कितना छोटा है, एक छोटा है, एक की वैल्यू 8 है, तो एक की वैल्यू अगर 8 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 16 हो जाएगी। यानी कि 4 वर्ष पहले बी की जो आयु थी वो 16 थी। तो वर्तमान में बतानी है तो 4 इसमें और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम ठीक कर रहे थे लेकिन हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो कह रहा है कि 3, 5, 7, 2 के 4 ये 9 से भाग है, तो के की वैल्यू बताने की क्या होगी। तो के का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 के जोड़े बना लेंगे। तो 7 और 2 9 होता है, कट गया ये। 5 और 4 9 होता है, कट गया ये। तो 3 प्लस के बटे में 9 आना चाहिए। तो तीन में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि दो ट्रेन एक ही समय पर 300 किलोमीटर की दूरी, दो स्टेशन है, ऐसे करके दो स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 300 है। विपरीत दिशा में आ रही है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है। उनमें से किसी एक स्टेशन से 160 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर लेती है। तो मैंने मान लिया कि ये था 160 किलोमीटर की दूरी, तो ये कितनी रह जाएगी, ये आपके पास रह जाएगी कितनी, 140। गति का अनुपात बताना है, यानी कि ट्रेन ए की बात करें तो ट्रेन ए 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ट्रेन बी कितनी करती है, 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, रेशो कटिंग करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये डिस्टेंस की रेशो हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर टाइम बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि एक ही समय पर, यहाँ पर बोला गया एक ही समय पर, यानी कि टाइम जो है वो इक्वल है। अगर टाइम इक्वल होता है तो जो डिस्टेंस की रेशो होती है वही किसकी रेशो होती है, स्पीड की रेशो होती है, यानी कि 8:7 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्पीड की रेशो आ जाएगी 8:7, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए क्वेश्चंस और ला सकें और ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें ऐड कर सकें। अभी हमने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस करे हैं। वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।